नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सिर्फ 34.3% मतदान, यानी 10 में से करीबन 7 वोटर घर से बाहर ही नहीं निकले। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार बांकीपुर में ऐसा क्या हुआ कि लोग वोट डालने पहुंचे ही नहीं। क्या जनता ने चुनाव में दिलचस्पी नहीं दिखाई? क्या बीजेपी का वोटर घर बैठ गया? क्या आरजेडी अपने समर्थकों को बूथ तक पहुंचा नहीं पाया या ला नहीं पाया? या फिर जिस प्रशांत किशोर की सभाओं और रोड शो की सबसे ज्यादा चर्चा थी, वो चर्चा वोटों में तब्दील नहीं हो पाई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे और आज समझेंगे कि बांकीपुर की कम वोटिंग आखिरकार किसकी राजनीति पर सबसे बड़ा असर डाल सकती है। सबसे पहले आपको आंकड़े समझने चाहिए। 2026 के उपचुनाव में शाम 6 बजे तक मतदान हुआ सिर्फ 34.30%। अब इसे पुराने चुनावों से जोड़ करके देखिए। 2025 में मतदान हुआ था 41.35%, 2020 में 35.91% और 2015 में 40.24%। यानी बांकीपुर में वैसे भी मतदान बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेकिन इस बार उपचुनाव में प्रतिशत और ज्यादा नीचे चला गया है और यहीं से सियासत यानी कि राजनीति शुरू होती है। क्योंकि चुनाव में सिर्फ ज्यादा वोट पड़ना ही खबर नहीं है। और क्या खबर है? कम वोट पड़ना भी एक राजनीतिक संदेश भी है और खबर भी है। जी हाँ, अब बात करते हैं सबसे बड़े खिलाड़ी की। और सबसे बड़ा प्लेयर कौन? बीजेपी। ये सीट वर्षों से बीजेपी का मजबूत गढ़ रही है, ये हम सभी जानते हैं। 2025 में नितिन नवीन ने करीबन 98,000 वोट लेकर 41,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। इतनी बड़ी जीत के बाद माना जा रहा था कि बीजेपी यहां से आराम से चुनाव जीत जाएगी। लेकिन इस बार कहानी अलग है, क्योंकि मुकाबले में सिर्फ आरजेडी नहीं है बल्कि प्रशांत किशोर भी हैं। जी हाँ, प्रशांत किशोर के लिए यह सिर्फ उपचुनाव नहीं है बल्कि उनके राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी परीक्षा है। सालों तक दूसरे नेताओं को चुनाव जिताने वाले पीके पहली बार खुद मैदान में हैं। अगर वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो वो बिहार की राजनीति में तीसरी ताकत बन सकते हैं। लेकिन अगर वो उम्मीद से बहुत पीछे रह जाते हैं तो विरोधी यही कहेंगे कि रणनीति बनाना और चुनाव जीतना दोनों अलग अलग बातें होती हैं। अब सवाल, कम वोटिंग से फायदा किसे होगा? राजनीति में एक बहुत पुरानी कहावत है, कम मतदान का फायदा अक्सर उसी पार्टी को मिलता है जिसका बूथ संगठन सबसे ज्यादा मजबूत हो, यानी जिसके समर्थक हर हाल में वोट डलवाना जानते हो और डालने निकलते हो। बिहार में बीजेपी का संगठन इसी वजह से मजबूत भी माना जाता है। इसलिए कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कम वोटिंग बीजेपी के पक्ष में जा सकती है। लेकिन पूरी तस्वीर इतनी आसान नहीं है जितनी आसान आपको नजर आती है या जितनी आसान समझ में आती है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये भी है कि मुस्लिम वोटरों का एक हिस्सा प्रशांत किशोर की तरफ चला गया है। कुछ ब्राह्मण वोट भी उनके खाते में जा सकते हैं। भूमिहार वोटों में भी डाइवर्जन यानी कि बंटवारे की बात कही जा रही है। अगर ये चर्चाएं सही साबित होती हैं तो बीजेपी जीत सकती है, लेकिन उसका जीत का अंतर काफी कम हो जाएगा और यही बात चुनाव को दिलचस्प भी बनाती है। कैसे? अब बात आरजेडी की कर लेते हैं। तेजस्वी यादव ने आखिरी दिनों में पूरी ताकत अपनी झोंकी है। यहाँ पर कई रैलियां की हैं, लेकिन अगर आरजेडी तीसरे नंबर पर चली जाती है, जो कि संभावना नजर आ रही है, तो सवाल सिर्फ एक सीट का नहीं होगा। सवाल क्या होगा? सवाल होगा कि क्या बिहार में विपक्ष की मुख्य ताकत बदल रही है? क्या प्रशांत किशोर आरजेडी के वोट बैंक में सेंध लगाने में सफल रहे हैं? और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले विधानसभा चुनाव में विपक्ष की राजनीति पूरी तरीके से रिवॉल्व होती नजर आएगी। विश्लेषकों की राय भी अलग अलग है। कुछ का मानना है कि बीजेपी अब भी सबसे मजबूत स्थिति में है, जबकि कुछ का कहना है कि प्रशांत किशोर 40,000 से ज्यादा वोट ला सकते हैं। तो वहीं कुछ राजनीतिक विश्लेषक उनकी जीत तक का दावा कर रहे हैं। यानी अनुमान अलग अलग है, लेकिन एक बात पर लगभग सभी सहमत हैं। वो क्या बात है? इस बार मुकाबला पिछले चुनाव जितना एक तरफा नहीं है बल्कि अलग है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या कम वोटिंग का मतलब जनता नाराज है? जरूरी नहीं है। उपचुनाव में अक्सर मतदान कम होता है क्योंकि सरकार बदलने का सवाल नहीं होता है, ये बस एक सीट की बात है।
मतदान उतने उत्साह से नहीं होता, मतदाता बाहर नहीं निकलते। लेकिन अगर किसी सीट पर कम मतदान के साथ मुकाबला त्रिकोणीय हो जाए तो छोटी सी वोटों की शिफ्टिंग भी बड़ा उलटफेर कर सकती है। ये बात समझिए। यही वजह है कि बांकीपुर पर पूरे बिहार की निगाहें टकटकी लगाए देख रही हैं। जी हां, बांकीपुर का चुनाव सिर्फ एक विधायक नहीं चुनेगा, ये बताएगा कि क्या बीजेपी का शहरी किला अब भी अजेय है, मजबूत है, क्या आरजेडी अपनी जमीन बचा पाई है, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या प्रशांत किशोर अब सिर्फ चुनावी रणनीतिकार नहीं रह गए, बल्कि बिहार की राजनीति के नए प्लेयर बन चुके हैं। इसीलिए नतीजे चाहे जो भी हों, आपको बांकीपुर का फैसला 2027 के बिहार विधानसभा चुनाव की दिशा तय करने वाला जरूर नजर आएगा। अब आपकी राय क्या है, इस पर हमें जरूर बताइए। क्या कम वोटिंग में सबसे ज्यादा नुकसान प्रशांत किशोर को होगा या बीजेपी की जीत का अंतर अब घटने वाला है? क्या सोचते हैं आप? आपकी राय क्या है, हमें जरूर बताइए, कमेंट कीजिएगा। ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मैं पूजा मोहन पांडे आज के लिए अभी के लिए साइनिंग ऑफ।